Question number 9. Pick the correct statements from below. There exists a maximal ideal M of Zx such that M intersection Z is 0. ठीक है, सो फैक्ट क्या है बताओ। Maximal ideals of ZX are of the form generated by prime P and polynomial Gx, which is irreducible over Zp. Okay, nice. R of the form P fx. Okay, where P is a prime I शुड ऐसे लिखना चाहिए मुझे। क्यों अभी बताऊंगा आपको। ऑल मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ ZX given by P। वैसे मुझे प्राइम आइडियल्स भी आपको पता है बच्चों, प्राइम आइडियल्स कैसी होती हैं। Where P is a prime, सारी मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल्स का भी क्लासिफिकेशन होता है। श्री सिंधु तुम्हें तो पता होना चाहिए। हाँ क्या सर? सारी प्राइम आइडियल्स ZX की क्लासिफिकेशन। हाँ सर, हाँ सर, हाँ यार हाँ हाँ ही बोलोगे, इरिड्यूसिबिलिटी का वो भी बताओगे, क्राइटेरियन मतलब सारे क्लासिफिकेशन भी बताएंगे। सर कौन सा वाला सर? आप छोड़िए अभी, इसमें ध्यान दें। फैक्ट ऑल मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ ZX गिवन बाई, इस तरीके की दिखती हैं सारी मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। P fx वेयर P इज अ प्राइम एंड fx इज इरिड्यूसिबल मॉड P। समझ गए? तो अब देखते हैं पहला वाला। सच दैट, सो A इज इनकरेक्ट, राइट, फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट डायरेक्टली, क्योंकि प्राइम तो एटलीस्ट होगा, ठीक है। तो ये देखो, क्योंकि ये हमेशा क्या आएगा जब भी आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे जेड के साथ, तो क्या आएगा इसमें बताइए। पीजेड आएगा, पीजेड आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन प्राइम आइडियल होता है इसलिए पी है उसमें, तो पीजेड ही पॉसिबल है। तो अब देखो, अब एम इज मैक्सिमम, हाँ इंटरसेक्शन बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू। इफ एम इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ ZX देन दिस इज फाइनाइट, ठीक है। मैक्सिमल आइडियल से कोसेंट क्या होगा, दिस इज क्लियरली राइट, फाइनाइट। ये सर फाइनाइट फील्ड हो जाएगा। इस फाइनाइट is clearly finite, okay. By the way, let me tell you that is isomorphic to this also, okay. तो इस ऑर्डर का ये फील्ड होगा, fx वहां पे उसकी इमेज है, हाँ मतलब रिड्यूस्ड, ठीक है, इस तरीके से इसका एसोमॉर्फिक होता है। ये क्लियरली फील्ड होगा, आपको भी पता है, और फाइनाइट होगा ये भी क्लियरली पता है, क्योंकि देखो इंटीजर p से आगे नहीं जा सकते, fx की एक डिग्री होगी, उससे डिग्री पावर से आगे नहीं जा सकती, सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इट इज अ फाइनाइट फील्ड ऑफ दैट ऑर्डर, ओके। तो वैसे ही आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। बहुत आइसोमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फिज्म भी बहुत ऑब्वियस है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपने करके दिए देखे होंगे, जब डिग्री n होती है उससे क्वेश्चन करते हैं तो इस तरीके के पॉलिनोमियल आते हैं, x की पावर n-1, ठीक है। ये a एंड b फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ले सकते हैं, 0 टू लेकर p-1, सो वही मैं बोल रहा हूँ। चलो फाइनाइट। अब आते हैं, इफ i इज एन आइडियल ऑफ ZX सच दैट ZX मॉडुलो i इज फाइनाइट देन i इज मैक्सिमल, तो ये तो बताओ, टेक i इक्वल टू क्या, 4z। नहीं 4z से नहीं होगा क्वेश्चन फाइनाइट, नॉन मैक्सिमल 2 सॉरी 4x x minus 2 4x 4x से भी नहीं होगा, x minus 2 into x minus 3। इसको लो,
ठीक है, फर्स्ट पिक अ नॉन मैक्सिमल आइडियल। और ये ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे दो पॉलिनोमियल से जनरेट होने वाली मैक्सिमल आइडियल भी आप कई बार आप लोग गलती कर देते हैं, ऐसे भी दो पॉलिनोमियल से कोई आइडियल जनरेट करके दी होगी आपको, आप कहेंगे अच्छा ये तो वैसी है ही नहीं जैसी हमें सर ने बताई थी, गलत करो फटाफट, हम तो बहुत माइंडेड आदमी है। तो ये ध्यान रखना वो उसके बराबर आ भी सकती है, जरूरी थोड़ी है कि इसके जनरेटर्स यही हैं, इसके अंदर ऐसे चीजें हो सकती हैं जो इसको जनरेट करे। ये डिस्क्लेमर लगा देनी चाहिए यहाँ पहले ही, समझे? मतलब इसके जनरेटर्स और भी हो सकते हैं ना इसके अंदर, जैसे कोई पी एफ एक्स से जनरेट हो रही है तो ये दो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल भी इसे जनरेट कर सकते हैं। और ऐसे एक क्वेश्चन था सितंबर 2022 में है आई थिंक, मुझे अगर ठीक याद है तो जाकर देखना, जेडेक्स करके ऐसे कुछ आया था नीचे, ठीक है, वहां पे आप देख पाएंगे, ये भी ध्यान रखना। हाँ, सो मतलब कोई चीज ऐसी ना दिखती हो तो इसका मतलब वो ऐसी है नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें ये दूसरे जनरेटर्स भी हो सकते हैं। जैसे डाइहेड्रल ग्रुप में आप ये मत समझना कि आर एस से जनरेट होता है तो आर की पावर और दो, केवल दो ऑर्डर के एलिमेंट भी पूरे डाइहेड्रल ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। देखा था ना हमने टीएफआर के क्वेश्चन में, एक उसमें दो ऑर्डर के आ रहे थे तो वो पूरे उसको जनरेट कर रहे थे D6 को। सो चलो, ये मैक्सिमल नहीं है अभी नहीं कह सकते, हाँ ये ध्यान रखना। इसलिए आप कहोगे सर ये तो मैक्सिमल नहीं है, क्या पता है किसी उसके इक्वल आ रहे, तो पहले हम इसको आपको दिखा देते हैं। देखो जेड से मॉड आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर बताओ कितना आएगा, कोई ऑर्डर तो कम से कम बता ही सकते हैं, बताइए। 4 आएगा, राइट? आप करके देखेंगे, ओके। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर तो किल हो जाएगा, एक्स क्यूब सब किल हो जाएंगे, तो इस टाइप के बचते हैं फिर एलिमेंट, इमेज मतलब जो कोसेट्स हैं उनको इसी से डिनोट करते हैं। इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, इसके बाद दो पॉसिबिलिटी। अब ये ध्यान रखना, दो पॉसिबिलिटी जब बोल रहा हूं तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स देती हैं, हाँ वो मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको भी पता होना चाहिए करके। सो अब इसमें क्या है कि एक्स इज अ निलपोटेंट एलिमेंट, नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट, राइट? नॉन जीरो निलपोटेंट है ना? क्यों नहीं दिखाई दे रहा नॉन जीरो निलपोटेंट एक्स? एक्स नॉन जीरो एलिमेंट है ना यहाँ पे, मतलब उससे जनरेट होने वाला कोसेट। यस सर। ऐसे ही लिखते हैं, ओके, अलजेब्रा में मतलब ज्यादातर ऐसा करते हैं फिर आगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन करते हैं तो फिर थोड़ा नोटेशंस अजीब हो जाते हैं ना, तो इसलिए सो ये पहले से आदत डालो। एक्स इज अ नॉन जीरो निलपोटेंट इन, सो इट इज नॉट फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट मैक्सिमल आइडियल। Not maximal. I is not maximal. Okay. I is not maximal. So yeah. अब आप बता दें फिर, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है तो ये भी गलत है, ये भी सही है, ओके। अब डी वाला आप बता दें कि वो मैक्सिमल है या नहीं है। नहीं होगा। अच्छा, तो 2 इज स्क्वायर मॉड 7, बताओ। 2 इज स्क्वायर मॉड 7। हाँ सर बोलिए। आई मीन टू से 2 इज अ स्क्वायर मॉड 7। 2 स्क्वायर मॉड 7। हाँ हाँ मतलब ये तो 14 तो मतलब वो उड़ जाएगा ना, 14 तो उड़ जाएगा, तो इसका -2 होगा। मतलब मैं 2 स्क्वायर सर, मॉड 7 मतलब सर, क्या एक चीज और समझ नहीं है। ठीक है, 14 उड़ जाएगा ना, उड़ने के बाद की बात पूछ रहा हूं मैं, उड़ने के बाद सर 3 स्क्वायर होगा। ऐसा होगा या नहीं होगा ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं क्या था, यस सर। ऐसा होगा स्क्वायर मतलब? ये चीज। हाँ, हाँ हाँ हाँ। 2 इज अ स्क्वायर मॉड 7 पूछा मैंने, इसीलिए मुझे भी ख्याल है कि वो उड़ेगा। सो आप अभी ये बताएं कि हाँ किसका स्क्वायर होता है मॉड 2? 1 2, अच्छा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, ओके, अच्छा अच्छा। तो बताओ फिर ये क्यों मैक्सिमल नहीं है? इतने से हो गए मैक्सिमल नहीं है?
आपको पता है हाँ ना? सर, वो x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री में रिड्यूस हो रहा है ना। अच्छा, x-3 और x+3 है। अच्छा, x-3 x+3 कहाँ है? इंटू एक्स प्लस थ्री होगा ना, थ्री स्क्वायर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री। इसको क्या लिखूं मैं, ये बताएं आप। ये इसके आप बोल रहे सर हैं 14 तो रेफरेंस। वैनिश हो जाएगा ना, बस एक्स स्क्वायर माइनस टू होगा। अरे तो आप क्यों मॉड 7 कर रहे हो उसको? मतलब वो उस फॉर्म की नहीं है, उस फॉर्म की नहीं है तो मैक्सिमम नहीं है, कैसे आपको पता चलेगा? क्या ये उस फॉर्म की बन तो नहीं सकती? आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बताएं। सो सर जेड सेवन एक्स बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, फिर वो को मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। मैक्सिमल होने की बात आपसे कही थी कि ऐसा होगा, मैक्सिमल नहीं होने की बात मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था अगर वैसा होगा तो ऐसा होगा। सर सर ये जब सर आप चाइनीज मॉड रिमाइंडर 7 कर थ्योरम रही से है तो हाँ। जब मॉड 7 कर रही है तो उसका तो मॉड्यूल ऑफ जेड 7 कर दिए ना, जेड 7 में तो वो पीआईडी हो जाएगा। जेड 7, जेड 7 तो फील्ड है ना, तो जेड एक्स तो जेड 7 एक्स तो पीआईडी हो जाएगा। ओके, अच्छा ठीक है, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड, ओके, कि ये ट्रू होगा या नहीं होगा। (14x-2) is isomorphic to z7x mod, ठीक है, x² - 2 which is not filled. Homework, okay, not filled so not maximum. चलो, तो ये हुआ। अब आते हैं किसमें, तो कई बार आप लोग ये गलती ना कर देना, मैंने पहले ही समझा दिया है। F1 दो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेट या दो पॉलिनोमियल से जनरेट की हुई दी होगी, उसको ये मत मान लेना कि वो मैक्सिमल नहीं है, इसलिए मैंने आपसे वो पूछा वहां पे, तो आप ऐसे कर देंगे तो कहीं पे, और फिर जिम्मेदारी मेरी होगी वो भी मुझे भी पता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी हटा लें तो अच्छा है पहले से ही।